सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोविड-19 वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय के परिणाम दिखने लगे हैं। भारत में रिकवरी रेट 20.57 हो गया है। अब तक कुल 4,813 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 14 दिन में देश के 80 जिलों में कोई नया मामला नहीं आया है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,684 केस सामने आए हैं और मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 23,000 के पार पहुंच चुकी है। इसमें 17,915 एक्टिव मामले हैं। देश में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की वजह से कोरोना का सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है। लॉकडाउन की वजह से 3.54 दिन में दुगना होने वाली संक्रमितों की संख्या अब 10.3 दिन में दुगनी हो रही है। सरकार ने कोविड-19 प्रयोगशालाओं की संख्या भी 230 से बढ़ाकर 300 करने का फैसला लिया है। देश में अब तक 7.5 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने पहले गठित 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों के अलावा 4 अतिरिक्त अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन किया है। इनमें से हर एक टीम का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। ये टीम अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए रवाना की गई है, जो यहां ज्यादा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी और जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल कोविड-19 की जांच किट बनाने वाली आईआईटी दिल्ली की टीम के साथ मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। ये किट सस्ती और कम समय में सटीक रिजल्ट देती है। आईसीएमआर ने कड़े परीक्षण के बाद इस किट को मंजूरी दे दी है। इस किट को बनाने में पॉलीमराइज चेन रिएक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए कोविड-19 के एक ऐसे गुण की पहचान की गई है जो दूसरे वायरस में नहीं पाया जाता है। इस डिवाइस में फ्लोरेसेंट कंपाउंड की जगह साइबर ग्रीन कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है। इस किट से कोरोना संक्रमण की जांच सटीक और जल्द होगी। दिल्ली में 4 मरीजों पर की गई प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे आए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हुए इस टेस्ट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपना प्लाज्मा दान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों के रक्त और प्लाज्मा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। पंचायती राज दिवस के मौके पर कल सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2-3 महीनों में हमने ये देखा कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच कठिनाइयों के सामने झुकने की बजाय उनसे टकरा रहा है। 2 गज दूरी मंत्र के पालन पर गांव में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, स्वास्थ्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया और स्वास्थ्य मंत्रियों से व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटरिंग करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी राज्यों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत की बदौलत अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्य कमांडरों के साथ महामारी से लड़ने के उपायों और संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने वायरस से निपटने के उपायों में स्थानीय नागरिक प्रशासन को सहायता देने पर सेना की सराहना की। इस दौरान मुख्य कमांडरों ने रक्षा मंत्री को सेना में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न उपायों की जानकारी दी। कोविड-19 महामारी और इसके चलते हुए आर्थिक लॉकडाउन से घरेलू कारोबार मंदा पड़ेगा। कारोबारी और वित्तीय संस्थानों की आय में कमी आएगी और इसकी वजह से दुनिया में पैदा हुई मंदी के कारण विदेशों में भारतीय सामानों की मांग में कमी होगी। ये निष्कर्ष था कल खत्म हुई 15वीं वित्त आयोग की सलाहकार समिति की बैठक का, जो 2 दिनों तक चली। आयोग का मानना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद स्थितियां चरणबद्ध तरीके से सामान्य होंगी। आयोग ने सरकार को सुझाव दिए हैं कि उसे छोटे उद्योगों का खास ख्याल रखना होगा।
रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान का महीना शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रमजान को दुनिया भर में उपवास, प्रार्थना, समर्पण, आध्यात्मिकता, विश्वास, क्षमा और दान के महीने के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल रमजान एक ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः रमजान सामाजिक और आध्यात्मिक मेल जोल का अवसर होता है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।